नमस्कार दोस्तों, गूंजती कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताएं कि आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हो, वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। कहानी के अंत में हमें बताना ना भूलें कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या आपकी लाइफ से कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मैं सुमन हूँ। शादी के बाद जब मैंने अपने नए घर यानी अपने ससुराल की चौखट पर कदम रखा को लगा जैसे किसी कहानी का नया अध्याय खुल गया हो। माँ की गोद अब दूर थी और घर घर की रस्मों के झंझावात मेरे कदमों की आहट को दबाने लगे थे। मुझे लगता था कि ये सब सामान्य है, हर लड़की की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे एहसास हुआ कि मेरा संघर्ष उन कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा था जो बचपन में सुना करती थी। पहला दिन ही अजीब था। पूरे परिवार के बीच बैठी मैं हर आंख के सवाल को पढ़ रही थी। कितनी सलीकेदार होगी ये बहू, घर संभाल पाएगी? कई अनसुनी तीखी बातें, सास के चेहरे पर तिरस्कार की हल्की परत, जेठानी की जलन भरी मुस्कान और पति अभिषेक का संकोची प्रेम। मेरी दिल में हलचल थी, पर मैंने खुद को संभाला। पहले ही सप्ताह से नियमों और परंपराओं का बोझ मुझ पर पड़ने लगा। सुबह 5 बजे उठो, पूजा के लिए दिया जलाओ, रसोई में हाथ बंटाओ, सबकी पसंद नापसंद सीखो। लेकिन इन सब के बीच मेरे सपनों की लौ बार बार बुझी सी महसूस होती। पढ़ाई और करियर मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन मेरी सास को ये कतई पसंद नहीं था। अभिषेक चाहता था कि मैं खुश रहूं, लेकिन माँ के आगे उसकी आवाज कमजोरी में बदल जाती। वो बार बार कहता, सुमन, कोशिश कर रहा हूं, पर सबको बदलना मुश्किल है। कभी कभी तो मैं सोचती, क्या सच में कोई मुझे समझता है? एक दिन जब सबका व्यवहार चरम पर था, मुझे किचन में अकेले रोना पड़ा। सास ने भाषा के तीर चलाए, तुम्हारी माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, क्या हमारे घर की इज्जत का कोई मोल नहीं? मैं बस चुप रही। मेरे पति ने सिर्फ मूक समर्थन किया। वह सच समझता था, लेकिन परिवार की दीवारों में एक छोटे बेटे की सीमा थी। मैं उनकी मजबूरी महसूस कर रही थी, पर मेरा अकेलापन और भी बढ़ गया था। रोजमर्रा की जिंदगी एक जंग बन चुकी थी। जेठानी के तानों, सास की कमियों की गिनती, तुमसे काम ठीक से नहीं होता, कपड़े अच्छे नहीं पहनती, अभी तक ऑफिस की बातें भूल गई हो। मैं डूबती रही, खुद को बार बार कमजोर महसूस करती। लेकिन माँ की सीख याद आती, हर मुश्किल से एक नया रास्ता निकलता है, देखना। लेकिन वह रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा था। एक दिन गलती से मैंने ससुराल की एक पुरानी अलमारी खोली। वहां एक फाइल मिली जिसमें कागजात थे, कुछ पुराने कर्ज के, सास और ससुर की स्वीकृति वाले दस्तावेज। धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। समझ नहीं आया कि ये सब क्यों छुपा रखा था। बाद में पता चला, ये परिवार बहुत समय से एक भारी कर्ज में फंसा है, जिसे छुपाया जाता रहा है। अभिषेक भी तब तक बेबस था। वह घर की इज्जत और अपने माता पिता की चिंता में खुद को पीछे छोड़ता रहा। अब मैंने स्थिति को अलग नजर से देखना शुरू किया। मुझे ये परिवार दुश्मन जैसा नहीं, बल्कि टूटा हुआ लगा, जो अपने डर और शर्मिंदगी के कारण अपनों पर सख्ती करता है। अभिषेक एक दिन लेट घर आया। उसकी आंखों में थकावट थी। मैंने पूछा, क्या सब ठीक है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं तुमसे सब साझा करूं, पर माँ को डर है कि कोई राज बाहर ना निकल जाए। पहली बार उसने अपने दिल का बोझ मुझ पर रख दिया। मैंने उसकी हथेली पकड़कर कहा, हम एक साथ लड़ेंगे। अगले कुछ दिन भीतर ही भीतर योजना बनती रही। मैंने घर के बुजुर्गों से खुलकर बात करना शुरू किया, रसोई में, आंगन में, हर छोटी गलती को सुधारते हुए। जेठानी से दोस्ती की कोशिश, जेब से सुझाव मांगे, सास को रिस्पेक्ट दी। हर दिन थोड़ा बहुत विश्वास जमा करती रही। अभिषेक धीरे धीरे मेरे साथ खड़ा होने लगा था। हालांकि बाहर से सब नॉर्मल लगता रहा, मगर घर की छत के नीचे कोई तूफान पनप रहा था। महीनों की मेहनत और धैर्य के बाद एक दिन मैंने बड़ा कदम उठाया। संयुक्त परिवार के बीच बैठकर मैंने सबके सामने उस कर्ज की बात छेड़ दी। पहले तो सब हक्का बक्का, सास नाराज, ससुर चुप, जेठानी परेशान। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बोले, ये राज सबके बीच रहकर सड़ रहा है। जब तक सब इसमें भागीदारी नहीं निभाएंगे, घर नहीं सुधरेगा। बहुत बड़ा विवाद हुआ। कुछ दिनों तक बातचीत बंद रही, लेकिन मैंने अपने पति के साथ सबको समझाया कि बाहर से मदद ली जा सकती है। मैंने अपनी पढ़ाई का अनुभव, ऑफिस के लोगों के नेटवर्क का फायदा उठाया
लोन एडवाइजर बुलवाया। धीरे धीरे घर में काम शुरू हुआ। अभिषेक ने अपनी सेविंग्स निकाली, मैंने भी कुछ ज्वेलरी बेच दी। परिवार अब एक एक होकर अपनी ताकत दिखाने लगा था। सास कभी कभी अब मेरी तारीफ करती, तुमने साहस दिखाया है। जेठानी भी थोड़ा बहुत मुस्कराने लगी थी। इस सब के बीच मेरा खुद का मन भी बदल रहा था। महिलाओं के लिए काम के मौके शुरू कर दिए। जेठानी और पड़ोस की लड़कियां सिलाई सीखने लगी। किचन से छोटे बिजनेस की शुरुआत हुई। परिवार की महिलाएं मेरे साथ खड़ी होने लगी थीं। रोजमर्रा के ताने अब सहयोग में बदलने लगे। अभिषेक और मैं अब शाम को छत पर बैठते चाय पीते हुए भविष्य की बातें करते। वो कहता, तुमने घर बदल दिया सुमन, मैं चाहता था तुम्हें खुश देखना। आज पूरे परिवार में बदलाव देखकर लगता है कि तुम हिम्मत की मिसाल हो। मन की दीवारें अब पतली पड़ गई थी। सास अपने पुराने राज बांटने लगी। एक रोज वह मेरे पास आई, बोली, शादी के बाद मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं। आज मैं देखती हूँ कि तुमने बातों को सुलझा लिया। उनकी आंखों में पहली बार स्नेह चमका। जेठानी अपने बिजनेस के लिए मुझे सलाह लेने लगी। बच्चों की शिक्षा में भी सब शामिल होने लगे। मैंने अपने ससुराल में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का महत्व जगाया। छोटे पाठशाला की शुरुआत की, महिलाओं के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए। आज वह महिलाएं जो कभी चुप थीं, खुलकर बोलने लगी। कुछ तो बाहर जॉब भी करने लगी। मेरा खुद का आत्मविश्वास भी नई ऊंचाइयां छूने लगा। कुछ माह बाद ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। नया अपना बिजनेस बढ़ने लगा था। अभिषेक की नौकरी में भी तरक्की हुई। परिवार के रिश्ते मजबूत होने लगे। पहले की तकरारें अब हंसी में बदल गई थी। मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए कुछ बदला। मेरे और अभिषेक के रिश्ते में भी गहराई आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे की मुश्किलें समझी, साझा किए, सपने पूरे किए। वह अब सिर्फ पति नहीं, मेरा सच्चा दोस्त बन गया था। परिवार के साथ मिलकर सारे त्योहार, खुशियां और जीवन के छोटे छोटे पल सबने मिलकर जीना सीखा। आज मैं जब पीछे देखती हूँ, सोचती हूँ, अगर मैं डर जाती तो ये सब संभव नहीं होता। ससुराल की दीवारों में कितने ही सपने दम तोड़ देते हैं, लेकिन हिम्मत, प्रेम और समझदारी से सब कुछ बदल सकता है। जब परेशानी आई तो मुझे अकेले दम लड़ना पड़ा। जब सच्चाई सामने रखी तो सब ने मिलकर साथ दिया। मेरे लिए अभिषेक का प्यार कभी पुराने डर्रे पर रहा हो, लेकिन जब हमारे सामने मुश्किलें आईं, हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। परिवार को जोड़ना, उनकी उलझनों को सुलझाना, अपने अहंग को पिघलाना, यही सबसे बड़ी जीत है। मेरे संघर्षों से ना सिर्फ मेरा परिवार बदला, बल्कि खुद सुमन भी बदल गई। मैंने सीखा कि ससुराल सिर्फ पराए घर का नाम नहीं, बल्कि वह जगह है जहां अपनेपन और विश्वास को सच में महसूस किया जा सकता है, यदि हम हार ना माने। आज जब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, आंसू और मुस्कान दोनों साथ है। मेरी आवाज में अब डर नहीं, विश्वास है। मेरी कहानी उन सब लड़कियों के लिए है जो अपने ससुराल की छाया में उजास ढूंढ रही है। कोशिश करोगे तो दीवारें खुद ब खुद दरवाजा बन जाएंगी।